subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates. हरियाणा में ठीक लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पार्टी के करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया पर कड़े आरोप लगाते हुए समालखा विधानसभा से 2009 में विधायक पद से चुनाव लड़ने वाली महिला नेता अंजू छोक्कर ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। देश में लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई है, जिस वजह से एक तरफ इंडिया गठबंधन का माहौल मानते हुए कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता धरातल पर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पर भाजपा के शीर्ष नेताओं से नाराज महिला नेता अंजू छोक्कर बीजेपी पार्टी को छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस विषय को लेकर की थी और क्या नाम है? मेरा नाम अंजू छोक्कर है और 2009 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैंने अब पार्टी छोड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी। उसी विषय को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले आप कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, क्या वजह रही है घर वापसी? कांग्रेस में मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी और विभिन्न पदों पे मैंने कार्य किया। महिला जनरल सेक्रेटरी से लेके यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही मैं, फिर प्रदेश में सेक्रेटरी रही मैं। और जब भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार बनी तब मैं उस समय समाज कल्याण विभाग की मेंबर भी थी। और कुछ ऐसी स्थिति बनी, कार्यकर्ता कई बार हो जाता है, मनभेद हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अब ये स्थिति है कि कार्यकर्ताओं का कद कम करने का कार्य करते हैं। ये कार्य नहीं लेना चाहते, इनकी पद्धति से चलना होगा। अगर कोई कार्यकर्ता ये कोशिश करता है कि वो जनता के बीच में रहे, जनता के लिए कार्य करे, संगठन में रहे, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ही लोगों की पार्टी बन के रह गई है। 2009 में जब मैं आई तो इनके कार्यकर्ता भी नहीं थे कहीं। जब मैंने चुनाव लड़ा इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे, ना इनका कोई संगठन था। 2009 से 14 तक मैंने बहुत सारी रैलियां की और अब वो जो मैंने ऊपर होके की पार्टी से, संगठन मुझे इनकार करता था, लेकिन फिर भी मैंने बापोली में रैली की और समालखा में की। मैंने बहुत सारे जो भी प्रोग्राम आते थे उनको लेके मैं यहाँ कार्य करती थी। 2014 के बाद जब सरकार बन गई तब इन्होंने अंजू छोक्कर को नहीं पूछा। अंजू छोक्कर का पैसा, परिश्रम, खून, समय सब भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। और इसमें खासकर संजय भाटिया जी, जो खट्टर जी वही करते हैं जो संजय भाटिया जी कहते हैं। संगठन पर इनका पूरा प्रभाव है और ये हालात कर दिए कि अंजू छोक्कर की तो इन्होंने ज़मीन पे भी कब्जा करने की कोशिश की, मुकदमे दर्ज करा दिए और तो और थाने में मेरी हैसियत पूछवा ली। ये तो शुक्रगुजार हूँ मैं उस समय के होम मिनिस्टर अनिल विज जी का, जिन्होंने मेरी ज़मीन के कागज़ देखे, मुझे बचाया उन चीज़ों से, वरना इन्होंने तो मेरी बलि भी दे दी होती। गोलियों का शिकार मैं हुई, गोलियां मेरे चली। मेरे पास एसपी साहब ने कैसे इनका साथ दिया, प्रशासन ने कैसे इनका साथ दिया, वो सारे सबूत मेरे पास हैं। और किस तरीके से कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी आवाज़ दबाते हैं, लेकिन अंजू छोक्कर नहीं दबेगी। अंजू छोक्कर की रोजी रोटी है ज़मीन। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बहू और खुद भी एडवोकेट हूँ। मैं सबूतों के साथ बोलती हूँ, ना मैं प्रशासन से डरती हूँ, ना मैं संजय भाटिया से डरती हूँ, ना मैं खट्टर जी से डरती हूँ, ना मैं कोई गलत कार्य नहीं करती हूँ। अगर मैं गलत कार्य करूँ तो मैं डरूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते। मैडम ये बताइए, बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, क्या लगता है आपको? देखो, जो आदमी बोता है ना वो ही काटता है। बोए क्या है, वो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया और आम आदमी के साथ किया, तो वो आज चुनाव एक उत्सव की तरह होता है जनता के लिए। जनता सब देख रही है, मौके के इंतज़ार में, और मेरे ख्याल से इन्हें जवाब देगी। जगह जगह खट्टर का विरोध हो रहा है,
जहाँ भी जा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों का हर जगह विरोध हो रहा है, इससे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर भी नहीं बच पाई। इसके बारे में क्या कुछ विशेष आपकी तरफ ये से? कैसे बचेंगे? कार्यकर्ताओं में से तो इन्हें बदबू आती है, कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए दौड़ते हैं और ये चाहते हैं कि ये बन जाए पब्लिक के लिए। जिस पब्लिक ने इन्हें सर माथे बैठाया उसको धमकाते हैं, कहीं फरसे की बात करते हैं, कहीं मारने की बात करते हैं। और अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी देख लीजिए, कल की मैंने बहुत सारी बाइट देखी जिसमें ये अपने ही कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। तो क्या शोभा देता है? आप विनती से, अपने कार्य से तो आप वोट ले सकते हैं, लेकिन आप दंभ में और अहंकार में अगर कार्यकर्ताओं को धमकाएंगे तो कार्यकर्ता साथ छोड़ जाएंगे, जनता साथ छोड़ जाएगी। Subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates.